हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने का जो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट आयाम होता है वो होता है आपका भोजन। आपके भोजन में फल और हरी सब्जियां आपके ब्रेन के लिए काफ़ी न्यूट्रिएंट रखती हैं और ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जैसे नट्स होते हैं, पिस्ता है, बादाम है, काजू है, अखरोट है, और बीज जैसे कद्दू के बीज हैं, आपके चिया सीड्स हैं, इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, मूंगफली बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है ब्रेन के लिए। और इसके अलावा आप जाते हैं तो जिन चीज़ों में ओमेगा 3 हो, या तो इसका सप्लीमेंट हो ओमेगा 3 का, या जो फैटी फिश वगैरह हैं उनका कंजम्पशन हो, तो ये भी बड़ा आपके ब्रेन हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे सोर्सेज जिसमें B12 हो, तो नॉन वेजिटेरियन तो जो ऑर्गन मीट होता है उसमें मिलेगा B12, और जो वेजिटेरियन हैं उनको अच्छी क्वालिटी का जो ताज़ा दूध है या फिर दही है उससे आप पर्याप्त मात्रा में B12 ले सकते हो, और कुछ विशेष परिस्थितियों में आप B12 का सप्लीमेंट भी ले सकते हो। इसी तरह से फोलेट होता है और बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं उन सब की ज़रूरत है। विटामिन D3 उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है ब्रेन की हेल्थ को बनाए रखने में, ब्रेन की एजिंग को स्लो डाउन करने के अंदर। इसके अलावा कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनको खाने से आपके मस्तिष्क को सीधा नुकसान होता है। उसमें सबसे क्या आते हैं, फास्ट फूड। यदि आपने फास्ट फूड का कंजम्पशन लंबे समय तक जारी रखा तो मान के चलिए आपका टेम्परामेंट शॉर्ट होगा, आप में स्वार्थ बहुत ज़्यादा रहेगा, आप में नॉलेज की जो डेप्थ है वो कभी भी नहीं आएगी, आपका एक व्यक्तित्व है वो ऊपरी सतही रहेगा, उसमें आपको ऐसी कोई आपकी पर्सनैलिटी में डेप्थ नहीं आएगी। तो फास्ट फूड कोई शौकिया आपने 15-10 दिनों में थोड़ा सा स्वाद के लिए एक दिन उपयोग कर लिया, उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन यदि आपका वो मुख्य भोजन बन गया तो गड़बड़ है। इसी तरह से बहुत तली हुई चीज़ें होती हैं, उनका यदि कंजम्पशन आवश्यकता से अधिक है तो वो देखिए आपको कहीं ना कहीं तकलीफ में डालेगा। ऐसे ही जो शुगरी चीज़ होती हैं, जैसे शरबत का अत्यधिक उपयोग, या फिर जैसे बाज़ार में जो रेडीमेड कितनी तरह के जो आपके एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, सोडे वाली जो ड्रिंक्स आती हैं, और जो स्वीटेंड जो आपके देखिए आपके दही आता है, मीठा दही आता है, मीठी छाछ आती है, तो ये सब चीज़ें आपके ब्रेन को डैमेज करती हैं। और ऐसे ही जैसे ये जलेबी है, गुलाब जामुन है, इस तरह के जो मिठाइयाँ होती हैं जो चाशनी से बनती हैं, तो ये सब ब्रेन को इन्फ्लेम करती हैं और आपके अंदर एक एग्रेशन रहता है, आपके अंदर थोड़ी चिड़चिड़ाहट रहती है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो उसमें डेप्थ नहीं आती है। तो इनका उपयोग करो लिमिटेड, नियंत्रित मात्रा में। मैं बार बार कहना चाहूँगा, ये हफ्ते 10 दिन में आपने एक गुलाब जामुन खा लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने रोज़ाना 5-5 10-10 गुलाब जामुन, या लोग ऐसे हैं कि सुबह की ब्रेकफास्ट ही लोगों के जलेबी वो कुल्हड़ भर करके मलाईदार दूध है, और इसके अलावा आप देखते हैं कि लोगों को यदि मीठा कहीं भी खाने को मिलता है तो कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। उससे होगा क्या, नुकसान क्यों होता है? देखिए ये सारे के सारे जब सडनली ये आपके कार्ब्स को बढ़ाएंगे, शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल ब्लड में हाई जाएगा, तो आपकी हर एक कोशिका में कुछ मात्रा के अंदर डिहाइड्रेशन होगा, प्लस जो शुगर होती है वो पानी को अपनी तरफ खींचती है, तो आपके शरीर की कोशिकाओं में एक डिहाइड्रेशन पैदा होगा। और ब्रेन भी तो कोशिका ही तो है ना, वहाँ भी तो कोशिकाएं तो हैं, वो नर्व कोशिकाएं हैं, तो उनमें सब एक डिहाइड्रेशन होगा, उसके फलस्वरूप उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा होगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एंड केमिकल जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह का भोजन यदि आप काम में लेते हो तो आपके ब्रेन की एजिंग ज़्यादा होती है, आपका ब्रेन जल्दी से उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है। अब ये चॉइस तो देखिए आपको है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ तो आपको जीनी है।